हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JY एजुकेशन मंत्रा। आज का भाई हमारा कामयाब सीरीज का टॉपिक रहेगा अव्यय। अगर हम अव्यय की बात करें तो अव्यय क्या होंगे भाई? अव्यय अविकारी शब्द होंगे। क्या होंगे? अव्यय अविकारी शब्द होंगे। यदि हम इसकी अविकारी शब्द की परिभाषा की बात करें तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष पुरुष क्या है भाई? पुरुष सर्वनाम में आते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, कारक, काल और आदि के कारण क्या हो भाई? कोई भी परिवर्तन हमें नहीं दिखता, तो उन्हें क्या कहेंगे भाई? अविकारी शब्द कहेंगे और इन्हीं को अव्यय कहते हैं। क्या है भाई? इन्हीं को ही अव्यय कहा जाता है, अविकारी शब्दों को। जैसे अचानक, क्या होगा भाई? अचानक। अचानक को हम किसी भी रूप में, अगर हम किसी भी वाक्य में यदि हम प्रयोग करते हैं तो अचानक अचानक ही रहेगा। अभी, जोर से, अवश्य, अभी, तुरंत, आज, शायद, बीच, ऊपर, तथा, और, एवं, अथवा, मानो, परंतु, अतः, फलस्वरूप, इसलिए, फलतः, ताकि, ये सभी के सभी शब्द क्या होंगे भाई? अविकारी शब्द होंगे। और इनको भाई आप किसी भी वाक्य में यदि प्रयोग करते हैं और इनमें कोई भी परिवर्तन हमें दिखाई दे तो क्या होगा भाई? वो अविकारी शब्द होंगे और इन्हीं को ही क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। इन्हीं को ही अव्यय कहा जाता है। अगर हम इनके भेदों की बात करें, इनके भेदों में क्या होंगे भाई? इनके भेद मुख्यतः 4 होंगे और एक गुण रहेगा। गुण कौन सा रहेगा भाई? निपात। पहले नंबर पर होगा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। हमने भाई कल इस टॉपिक को कर लिया था, क्रिया विशेषण को हमने कंप्लीट पढ़ा था और इसके भी हमने भाई 4 भेदों को पढ़ा था। आज भाई हम संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यदि संबंध बोधक की बात करें, संबंध क्या है भाई? जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं भाई? संबंध बोधक या समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे के बिना, क्या है भाई? के बिना, के सिवाय, के अलावा, के अतिरिक्त, के अनुकूल, के खिलाफ, के समान, के द्वारा, के सामने, के नीचे, के पीछे, के ऊपर, के बाद, के अंदर, के बाहर, के कारण, के वास्ते, के बगैर, की अपेक्षा, की तुलना में, से पहले आदि। ये शब्द आपको कहीं भी दिखे तो वो क्या होंगे भाई? संबंध बोधक अव्यय होंगे। क्या होंगे? संबंध बोधक अव्यय होंगे। यदि हम इसके उदाहरणों की बात करें तो उदाहरणों में भाई क्या रहेगा? जैसे मैं घर से दूर चला गया था। क्या है भाई? से दूर। क्या है भाई? से दूर चला गया था। से दूर क्या होगा भाई? संबंध बोधक अव्यय होगा। उसके सामने, क्या है भाई? सामने। उसके सामने तुम कहीं नहीं ठहरते। क्या होगा भाई? सामने। से बाहर, मोहन घर से बाहर खड़ा है। क्या है भाई? से बाहर, सामने, से दूर, ये शब्द क्या रहेंगे भाई? संबंध बोधक अव्यय रहेंगे। यदि हम समुच्चय बोधक अव्यय की बात करें तो समुच्चय बोधक अव्यय की यदि हम परिभाषा की बात करें तो जो अव्यय, क्या है भाई? जो अव्यय दो शब्दों, क्या है भाई? दो शब्दों, दो उपवाक्यों को आपस में क्या करते हैं भाई? जोड़ते हैं। जोड़ने का काम करेंगे भाई समुच्चय बोधक अव्यय। क्या करेंगे? जोड़ने का काम। जैसे और से हम क्या कर सकते हैं भाई? दो शब्दों को या दो उपवाक्यों को जोड़ सकते हैं। किंतु, इसलिए, क्योंकि, की, आदि, ये सभी के सभी भी शब्द क्या रहेंगे भाई? समुच्चय बोधक या योजक अव्यय रहेंगे। और इसी के भी 2 भेद रहते हैं। क्या है भाई? यहाँ से पूछ लेते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय के कितने भेद रहेंगे भाई? 2। पहले नंबर पर होगा भाई समानाधिकरण। क्या रहेगा भाई? समानाधिकरण। समुच्चय बोधक अव्यय क्या रहेगा भाई? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय रहेगा। जो अव्यय क्या करेंगे भाई? जो अव्यय दो समान, क्या रहेंगे भाई? दो समान पदों, पदबंधों और वाक्यों को जोड़ते हैं। ध्यान देना भाई, दो समान पदों को जोड़ेंगे, पदबंधों को और वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें क्या कहेंगे भाई? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। उदाहरणों की बात करें तो शाम को रोटी और दाल खाता है। रोटी और दाल, क्या है भाई? ये दो शब्दों को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं। रोटी और दाल को जोड़ रहा है भाई। और दीपक, क्या है भाई? दीपक क्या है भाई? रसमलाई या गुलाब जामुन खाता है। या शब्द क्या है भाई? इनको आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। उसने मोहन को बहुत समझाया किंतु वह नहीं माना। क्या है भाई? किंतु और या, ये शब्द क्या है भाई? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। यदि हम इनके अन्य उदाहरण देखें तो जैसे भाई और, क्या रहेगा भाई? और, तथा, वह, एवं, किंतु, परंतु, पर, मगर, लेकिन, या, अथवा, अन्यथा, वरन, क्या है भाई? वरना, नहीं तो, इसलिए, बल्कि, चाहे, अतः, ये सारे क्या रहेगा भाई? व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो जो अव्यय, क्या है भाई? जो अव्यय प्रधान उपवाक्यों, क्या रहेगा भाई? प्रधान उपवाक्यों को आश्रित उपवाक्यों से जोड़ते हैं। ये क्या करेंगे भाई? प्रधान उपवाक्यों को आश्रित उपवाक्यों से जोड़ने का काम करेंगे। जैसे आदित्य घर चला गया है। क्या है भाई? आदित्य घर चला गया है क्योंकि, क्या है भाई? क्योंकि उसके सिर में दर्द था। क्या है भाई? क्योंकि क्या कर रहा है भाई? इन दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। एक रहेगा भाई आश्रित उपवाक्य और एक रहेगा भाई प्रधान वाक्य, और इनको आपस में जोड़ने का
काम क्या कर रहा है भाई, क्योंकि क्योंकि क्या रहेगा भाई, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय रहेगा। पिताजी ने कहा कि विश्वास को तुरंत बुलाओ, क्या है भाई, की शब्द क्या रहेगा भाई, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय रहेगा। मैं घर जा रहा हूँ, क्या है भाई, मैं घर जा रहा हूँ ताकि माँ को दवा पिला सकूं, ताकि शब्द क्या रहेगा भाई, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय रहेगा। उसने परिश्रम किया फिर भी सफल नहीं हो पाया, फिर ताकि ये शब्द क्या रहेंगे भाई, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय रहेंगे। अन्य यदि उदाहरणों की बात करें तो क्या रहेगा भाई, की, क्योंकि, यदि तो, अगर तो, मानो, ताकि, यद्यपि, तथा लाकि, फिर भी, जब तक, जहां वहां, जो ही त्यों ही, जैसा वैसा, अर्थात ये, जिसने, जिससे, जो कि, ये सारे के सारे शब्द क्या रहेंगे भाई, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय रहेंगे। आगे भाई हम विस्मयादि बोधक अव्यय की बात करते हैं। क्या है भाई, विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि का क्या अर्थ होता है भाई, विस्मय प्लस में आदि, क्या होगा भाई, विस्मय प्लस में आदि, अर्थात विस्मय आदि मनोभावों का क्या है भाई, बोध कराने वाला, क्या है भाई, मनोभावों का बोध कराने वाला, अर्थात जो अव्यय आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा, ग्लानि, लज्जा, तिरस्कार आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं, वे क्या रहेंगे भाई, वे विस्मयादि बोधक अव्यय रहेंगे। अगर हम इसके उदाहरणों की बात करें तो जैसे भाई, आहा कितना सुंदर, क्या है भाई, दृश्य है, आहा वर्ड क्या रहेगा भाई, विस्मयादि बोधक अव्यय रहेगा। अरे गाड़ी से बचो, क्या भाई, अरे गाड़ी से बचो, छी ऐसी गंदी बात करता है, ये छी वर्ड क्या रहे, आह, क्या है भाई, यह सुनकर मन खिल उठा, ये क्या रहेंगे भाई, ये हमारे विस्मयादि बोधक अव्यय रहेंगे। आगे अन्य उदाहरणों की बात करें जैसे शोक, शोक में क्या क्या आएगा भाई, आह, उह, हा हा, हाय, बाप रे, त्राही त्राही, राम राम, हे राम, ये शब्द क्या रहेंगे भाई, शोक वाले वर्ड रहेंगे। अगर हम हर्षबोधक वर्डों की बात करें तो आहा क्या रहेगा भाई, आहा, वाह वाह, धन्य धन्य, शाबाश, जय, ये शब्द क्या रहेंगे भाई, हर्षबोधक शब्द रहेंगे। बोधक शब्दों की बात करें तो वाह क्या रहेगा भाई, वाह, हे क्या रहेगा, हे, ए, ओहो, वाह क्या रहेगा भाई, वाह, वाह वाह, क्या, सच, ये सभी के सभी वर्ड क्या रहेंगे भाई, ये सभी के सभी वर्ड रहेंगे भाई, विस्मयादि बोधक अव्यय रहेंगे। यदि हम निपात की बात करें तो निपात में क्या रहेगा भाई, निपात जो उन सहायक पदों को कहा जाता है जो वाक्यार्थ में क्या है भाई, बिल्कुल नवीन अर्थ लाते हैं, अर्थात जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद लगकर उस पर बल देते हैं, क्या है भाई, उस पर बल देने का काम करेंगे, उसके अर्थ में क्या है भाई, विशेषता लाते हैं। हिंदी में क्या है भाई, क्या, काश, तो, भी, ही, तक, लगभग, ठीक, करीब, मात्र, सिर्फ, ये सभी के सभी वर्ड क्या रहेंगे भाई, निपात वर्ड रहेंगे। जैसे सिर्फ, हाँ, न, नहीं, मत इत्यादि क्या रहेंगे भाई, ये सभी के सभी वर्ड निपात वर्ड रहेंगे। यदि हम इसके उदाहरणों की बात करें तो क्या रहेगा भाई, मैं यह काम कर सकता हूँ, क्या रहेगा भाई, मैं यह काम कर सकता हूँ, ये क्या रहेगा भाई, सामान्य अर्थ रहेगा। मैं भी यह काम कर सकता हूँ, ये क्या है भाई, भी वर्ड क्या रहेगा भाई, निपात रहेगा। मैं ही यह काम कर सकता हूँ, ही वर्ड क्या रहेगा भाई, निपात रहेगा। मैं यह काम नहीं कर सकता, क्या रहेगा भाई, यह नहीं कर सकता, ये क्या रहेगा भाई, ये क्या रहेगा, निपात रहेगा। मैं तो यह काम कर सकता हूँ, तो वर्ड क्या रहेगा भाई, निपात रहेगा। आज का भाई हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है भाई। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।